गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कुर्ग चैप्टर का पार्ट 2 जो एमसीक्यू है उसको देखेंगे। इधर कुछ दिन क्या 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी। आज से फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ अपने मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी हमारे चाहने वाले हैं। तो आज हम लोग फिर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और ये कुर्ग चैप्टर का पार्ट 2 एमसीक्यू है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देखोगे और इसको अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर जाओ ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, ओके। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुर्ग का एमसीक्यू पार्ट 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Why do squirrels and langurs drop partially eaten fruits in the river? तो स्क्वायरल और लंगूर्स जो थे वो थोड़े से खाए हुए फल को, जो वो फ्रूट्स खाते थे और जो बच जाता था उसको नदी में क्यों गिरा देते थे, क्यों फेंक देते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? टू एंजॉय द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट। तो जो स्प्लैश होता था पानी में, वो जो फल गिराते थे और जो छपाक की आवाज़ आती थी और जो उस पर तरंगें बनती थी, जो लहरें उठती थी, तो इन सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए, है ना, उसको देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलिफेंट्स आर स्क्रब्ड बाय डैश। एलिफेंट को स्क्रब किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है, नहाया जाता है, किसके द्वारा? तो स्टोरी में क्या दिया हुआ है, उनके जो महावत्स होते थे, मतलब हाथी को जो चलाने वाला होता था महावत, वो, है ना। द कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम। कावेरी रिवर को इसका जो पानी है मिलता है, कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कुर्ग का जो हिल है, उसकी जो पहाड़ियाँ हैं और जो फॉरेस्ट है वहाँ से मिलता है। व्हाट इज रेफर टू एज अ पीस ऑफ हेवन। पीस ऑफ हेवन यहाँ पर किसको कहा गया है? कुर्ग को कहा गया है। कुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है इसको पीस ऑफ हेवन मतलब स्वर्ग का टुकड़ा कहा गया है, ठीक है। तो ऐसा ये जगह है। कुर्ग इज पॉपुलर फॉर डैश प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुर्ग किस प्लांटेशन के लिए पॉपुलर है? तो कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए पॉपुलर है ना। वहाँ पर बहुत सारा कॉफ़ी होता है। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन कुर्ग। कुर्ग में कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं? तो रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, ये सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पर होते हैं। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें 3-4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो अगर इस तरह का ऑप्शन है तो यही आंसर हो जाएगा इसका। इजीली इसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच हिल्स डज द ऑथर टॉक अबाउट इन दिस स्टोरी। ऑथर यहाँ पर एक हिल्स की बात करते हैं, वो कौन सा हिल है? तो वो है ब्रह्मगिरी हिल्स, है ना। एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज कैनोइंग। कैनोइंग क्या होता है? तो ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो। तो नदी में कैनो, कैनो मतलब क्या होता है? एक छोटी सी नाव होती है ना, तो उसको कहा जाता है कैनो। तो कैनो के द्वारा रिवर में ट्रैवलिंग करना वो कैनोइंग कहलाता है। व्हाट इज रैपलिंग। रैपलिंग क्या है? गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। जैसे रस्सी से किसी चट्टान से नीचे की ओर उतरना, तो दिस इज कॉल्ड रैपलिंग, है ना। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स। ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स मतलब आँख की पुतलियों से कितने टी प्लांट्स निकले? ये तुम्हारा उस चैप्टर का है, टी फ्रॉम आसाम, इसमें आ गया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। आँख के पुतलियों से कितने टी प्लांट्स निकले? तो 10 टी प्लांट्स निकले, है ना। इसको उसमें हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन गोवा इन गोवा
विच डिश इज़ प्रिपेयर्ड ऑन डॉटर्स इंगेजमेंट। डॉटर के इंगेजमेंट के समय गोवा में कौन सा डिश बनाया जाता है? तो सैंडविच। क्या बनाया जाता है? सैंडविच। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज खुफिया रिजेंबल्स टू। तो चैप्टर में एक वर्ड आया है खुफिया। ये खुफिया किसके जैसा होता है? तो ड्रेस ऑफ अरब्स खुफिया। तो अरबों का एक जो ड्रेस होता है उनका वो क्या होता है? खुफिया वो होता है ना। तो उसी से ये वर्ड रिलेटेड है, उसी की तरह ये वर्ड दिखता है। मतलब स्टोरी को तुमने पढ़ा होगा कि वो वहाँ के जो पैडर होते हैं, जो ड्रेस जो पहनते हैं, वो कुफिया कहा जाता है उसको। तो यहाँ पर कुफिया उसी को रिलेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निसारगधामा इज डैश इन कुर्ग। निसारगधामा क्या है? कुर्ग में ये टापू है, एन आइलैंड। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज आर द कुर्ग पीपुल ऑलवेज रेडी टू टेल। कुर्ग के लोग किस तरह की कहानियाँ हमेशा कहने के लिए तैयार रहते हैं? तो टेल्स ऑफ वेलियर। टेल्स ऑफ वेलोर मतलब बहादुरी की कहानियाँ, वीरता की कहानियाँ, टेल्स ऑफ वेलर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया कुर्ग चैप्टर का MCQ। तो बच्चों इसको अच्छे से स्टडी कर जाना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये तुम्हारे इंग्लिश के लिए जो 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, जैक बोर्ड वाले और CBSE वाले, दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको तैयार करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ऑल नोटिफिकेशन पर जाओ और उसको प्रेस करो, है ना, ताकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस तुम्हारे तक मैं पहुंचाता रहूं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।